अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल्लाह का पैगाम और मैं माहर मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे आज की वीडियो का उन्वान पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घूंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सदीक ने उमैया बिन खलफ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सज़ा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुँचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला है, अपने कलमा को पूरा करने वाला, अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उकबा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। इसने अपनी चादर उतार कर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर दौड़ कर आए और इसे कंधों से पकड़ कर ढकेला। साथ ही उन्होंने फरमाया, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब एक अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियाँ लेकर आया है। बुखारी शरीफ की एक हदीस के मुताबिक हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर से रिवायत है कि मैंने 1000 मरतबा उमर बिन आस से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हजूर नबी के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था। जवाब में हज़रत ने फरमाया, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उकबा बिन अबी मुईत आया। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डाला, इस पूरी कुव्वत से आपको का गला घूंटा। इस वक्त हज़रत अबू बकर ने इसे धकेल कर हटाया। ये कौल हज़रत उमर बिन आस का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आपके साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किए गए। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हुई तो अबू बकर सदीक ने आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मस्जिद अल हराम में तशरीफ़ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आपने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सदीक ने फिर इसकी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिद अल हराम में पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सदीक ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को ये कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हज़रत अबू बकर सदीक सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर सदीक और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे।
मुसलमानों पर जब मारने लगे तो हज़रत अबू बकर को तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा, मारपीट की इंतहा कर दी गई। उकबा ने तो इन्हें अपने जूतों से मारा था, नऊजुबिल्लाह। इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इसने हज़रत अबू बकर के चेहरे पर नऊजुबिल्लाह में ज़ालिक इन जूतों से इतनी ज़रबें लगाईं कि चेहरा लहूलुहान हो गया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सदीक के कबीले बनु तमीम के लोग वहां पहुंच गए। इन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर को छोड़ दिया। इन लोगों ने हज़रत अबू बकर को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सब को यकीन हो चुका था कि अबू बकर आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम उकबा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हज़रत अबू बकर के पास आए। उन्होंने और हज़रत अबू बकर के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। घर में मौजूद अफराद ने इनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। इधर अबू बकर सदीक बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर इनकी वालदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिन्त खिताब के पास जाएं, इनसे हज़रत का हाल दरियाफ़त करके मुझे बताएं। उम्मे जमील हज़रत उमर की बहन थी, इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुई थी। हज़रत अबू बकर की वालदा उनके पास पहुंची। उन्होंने उम्मे जमील से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। उम्मे जमील चूँकि अपने भाई हज़रत उमर से डरती थी, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ही ले जाना चाहती हैं। हज़रत अबू बकर की वालदा ने फ़ौरन कहा, हाँ। अब ये दोनों वहाँ से हज़रत अबू बकर के पास आईं। उम्मे जमील ने अबू बकर सदीक को ज़ख्मों से चूर देखा तो चिल्ला पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा, रसूलुल्लाह का क्या हाल है। उम्मे जमील ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थीं जो अभी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचा बोली, यहाँ आपकी वालदा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर फ़ौरन बोले, इनकी तरफ से बेफिक्र रहें।